मुमकिन साइंस कहती है नामुमकिन, अक्ल कहती है ये हो नहीं सकता, लेकिन तारीख चीख चीख कर कहती है ये हो चुका है। एक इंसान, न रोशनी, न हवा, न कोई रास्ता, बस 3 दिन और 3 रातें एक मछली के पेट में। ये अजाब था या आजमाइश? ये अंजाम था या कोई नई शुरुआत? ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये एक नबी का इम्तिहान है। और ये इम्तिहान आज भी जिंदा है। मौजूदा इराक के उत्तरी इलाके में एक अजीम शहर आबाद था, नैनवा। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक ताकतवर तहजीब का मरकज था। इसके बाजार आबाद थे, महल सोने से चमकते थे, लोग ताकतवर थे, दौलतमंद थे, मगर उनके दिल बुतों की इबादत में डूबे हुए थे। उनकी जिंदगियां गुनाहों की अंधेरी राहों में भटक चुकी थी। जुल्म आम था, फुजूर हर तरफ फैला हुआ था। लोग समझते थे कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन वे गलत थे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उस कौम की तरफ एक नबी भेजा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। वो सिर्फ एक पैगंबर ही नहीं थे, बल्कि एक हमदर्द दिल, एक खैरख्वाह और एक मेहनती दाई भी थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की, गली गली फिरे, बाजारों में खड़े होकर समझाया, दावत दी, तंबीह की, डराया, फिर प्यार से समझाया, मगर कौम के कानों पर जू तक न रेंगी। लोग हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, हमारे बाप दादा भी इसी रास्ते पर चले थे, हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे। हजरत यूनुस का दिल भर आया, बरसों की मेहनत, हजारों दुआएं, लाखों इल्तिजाएं, मगर कौम ने एक न सुनी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा, ये कौम कभी नहीं मानेगी, शायद इन पर अजाब आना ही बेहतर है। और फिर उन्होंने वो फैसला कर लिया जो किसी नबी के लिए अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं होना चाहिए था। उन्होंने नैनवा छोड़ने का इरादा कर लिया। सब्र का दामन छूट गया और वो शहर से निकल गए। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, और मछली वाले यूनुस को याद करो जब वो गुस्से में चले गए और उन्होंने समझा कि हम उन पर तंगी नहीं करेंगे। एक कश्ती समंदर में चल पड़ी और एक परेशान दिल यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के सीने पर सफर करने लगे। दिल में इस्तिराब था, सांसों में बोझ था। वो सोच रहे थे, मैंने अपनी कौम को छोड़ दिया, अब आगे क्या होगा? अचानक फिजा बदलने लगी। आसमान पर सियाह बादलों के टुकड़े जमा होने लगे। हवा में अजीब सी खामोशी छा गई और फिर यकायक तूफान आ गया। लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगी। कश्ती झूले की तरह हिचकोले खाने लगी। हवा चीखने लगी, समंदर गरजने लगा और कश्ती डूबने के करीब पहुंच गई। लोग कहने लगे, हम में से कोई एक बड़ा गुनहगार जरूर है। ये आम तूफान नहीं, ये आसमान का गजब है। फैसला हुआ कि कुर्रा डाला जाए। पहली बार कुर्रा डाला गया, हजरत यूनुस का नाम निकला। लोग हैरान हुए। दूसरी बार कुर्रा डाला गया, फिर वही नाम। तीसरी बार कुर्रा डाला गया और फिर वही नाम। अब कोई शक बाकी न रहा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खामोशी से खड़े हो गए। वो जान चुके थे, उन्हें एहसास हो चुका था, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम था। बिना किसी बहाने के, बिना किसी विरोध के, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। लहरें उन्हें बहाकर ले गई। पानी की परतें उनके चारों ओर लिपटती चली गई। समंदर की गहराइयां उन्हें अपने अंदर खींचने लगी। और फिर अचानक एक अजीम मखलूक ने अपना मुंह खोला। कुरान करीम में आता है कि वो एक बहुत बड़ी मछली थी, ऐसी मछली जिसका मुंह एक कश्ती जितना बड़ा था। एक ही लम्हे में, एक ही झटके में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस अजीम मछली के पेट में थे। अंधेरा, पूरा अंधेरा, ना ऊपर का पता, ना नीचे का, ना कोई दिशा, ना कोई रोशनी। सांस लेना मुश्किल था। चारों तरफ नमी, गर्मी और दबाव, समंदर की गहराई का बोझ। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ये कैसी जगह थी? ये कैसा इम्तिहान था? कोई इंसान ऐसी हालत में कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन तभी दिल में एक एहसास उतरा, ये सजा नहीं है, ये आजमाइश है। ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ये तबाही नहीं है, ये तरबियत है। और उस अंधेरे में, उस तन्हाई में,
उस पूरी बेबसी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। उनके दिल से जो आवाज निकली, वो आवाज तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। ला इलाहा इल्ला अंत, सुभानक, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। ये दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं थी, ये टूटे हुए दिल की सदा थी, ये पछतावे का इकरार था, ये एक बंदे की अपने रब के सामने पूरी सरेंडर थी। ये दुआ समंदर की गहराइयों से उठी, मछली के पेट की तारीकी को चीरती हुई, लहरों को पार करती हुई आसमानों तक पहुंच गई। फरिश्ते पुकार उठे, ये तो जानी पहचानी आवाज है, ये तो एक नेक बंदे की दुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर वो तस्बीह करने वालों में से न होते तो क्यामत के दिन तक उसी के पेट में रहते। फिर अल्लाह ने अपने हुक्म से मछली को आदेश दिया और हजरत यूनुस को समंदर के किनारे की तरफ ले जाया गया। एक वीरान साहिल पर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। हजरत यूनुस जिंदा थे, मगर बेहद कमजोर। उनका जिस्म थका हुआ था, त्वचा जली हुई थी, वो बिल्कुल निढाल थे, एक नवजात बच्चे की तरह बेबस। तपती हुई रेत पर, सूरज की तेज धूप में, और फिर अल्लाह की रहमत का एक और करिश्मा हुआ। अल्लाह ने उनके लिए एक बेल वाला पौधा उगा दिया, जिसके बड़े बड़े पत्ते थे। उसकी छाया में उन्हें सुकून मिला और धीरे धीरे सेहत लौटने लगी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम संभलने लगे। फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, अब वापस जाओ अपनी कौम की तरफ, उन्हें फिर से दावत दो, उन्हें फिर से समझाओ। और यहां कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जो हैरत से भर देने वाला है। जब हजरत यूनुस निन्वा की तरफ लौटे तो शहर का नजारा बदला हुआ था। जो लोग कल तक हंसी मजाक में डूबे थे, जो लोग बुतों के आगे सजदा करते थे, आज वही लोग अपने रब के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। क्या हुआ था? हजरत यूनुस की गैर मौजूदगी में अजाब की निशानियां जाहिर हो गई थी। आसमान पर काले डरावने बादल छा गए थे, ऐसे बादल जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। उनसे खून जैसे लाल धुएं उठ रहे थे। फिजा में मौत की बू फैली हुई थी। लोग घबरा गए। उन्हें याद आया यूनुस क्या कहकर गए थे। उन्हें एहसास हुआ नबी सच्चे थे। कौम के बुजुर्गों ने कहा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। सब लोग बाहर निकले। माएं अपने बच्चों को गोद में लेकर आईं। जानवरों को भी साथ लाया गया। सब रो रो कर पुकारने लगे, ए अल्लाह, हमसे गलती हो गई, हमने तेरे नबी को झुठलाया। आज हम तौबा करते हैं, आज हम तेरी तरफ लौटते हैं। और अल्लाह जो रहम करने वाला है, जिसकी रहमत बेहद वसी है, उसने उनकी तौबा कबूल कर ली। अजाब के बादल हट गए, आसमान साफ हो गया और निन्वा की कौम बच गई। ये वही एकमात्र कौम थी जिसने अजाब से पहले तौबा की और अल्लाह ने उसका अजाब टाल दिया। ये किस्सा सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, ये सिर्फ एक मोजिज़ा नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो आज जिंदा है। ये हमें सिखाता है, तुम भाग नहीं सकते, ना अपनी जिम्मेदारी से, ना अपनी तकदीर से, ना अपने रब से। हजरत यूनुस समंदर की गहराइयों में चले गए, लेकिन अल्लाह का हुक्म वहां भी पहुंच गया। तारीकी में भी दुआ कबूल होती है, चाहे वो मछली का पेट हो, समंदर की गहराई हो, जेल की कोठरी हो या बीमारी का बिस्तर। अल्लाह हर जगह सुनता है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, चाहे गुनाह कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे गलतियां कितनी ही ज्यादा क्यों न हो। अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं। सब्र जरूरी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र छोड़ा तो आजमाइश आई। अब सवाल हमसे है, क्या मैं भी किसी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं? क्या मैं भी किसी मुश्किल से मुंह मोड़ रहा हूं? क्या मेरे अंदर भी कोई अंधेरा है जहां मुझे अल्लाह को पुकारना है? अगर है तो देर नहीं हुई, तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है। याद रखो, जिस रब ने यूनुस को मछली के पेट से निकाला, जिसने उन्हें अंधेरे से रोशनी में लाया, जिसने एक पूरी कौम को माफ कर दिया, वही रब तुम्हें भी तुम्हारी तारीकियों से निकाल सकता है। बस जरूरत है दिल से पुकारने की